नीतीश और लालू ने क्या किया? गिरिराज सिंह ये आरोप लगाते, उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट तो उनके खुद के अपने विकास के मॉडल पर सवाल खड़ा करता है कि उन्होंने आखिर किया क्या इतने वर्षों में। बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए। देखिए तस्वीरों में आनंद नजर आ रहे होंगे। आनंद, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? और उनके साथ देखिए अशोक चौधरी भी मौजूद हैं। रिपोर्ट को लेकर अब सियासत शुरू हो चुकी है। आनंद, जरा प्रतिक्रिया पहले लीजिए अशोक चौधरी से, वो इस रिपोर्ट को कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मेरे हाथ में इस वक्त रिपोर्ट है अशोक जी। ये रिपोर्ट तो आपने देखा ही होगा, आपकी सरकार ने रिपोर्ट जारी कर दिया। क्या कहेंगे इस रिपोर्ट को लेकर? आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? मेरी पहली प्रतिक्रिया यही है कि जो अपने अब न्यूज के माध्यम से देखा है रिपोर्ट को, अभी पूरा रिपोर्ट पूरा तरीके से पढ़ नहीं पाए, लेकिन जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। अच्छा। ये होना चाहिए। ये लंबे समय से ये लड़ाई लड़ी जा रही थी और जातीय गणना के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि किस जाति का कितने प्रतिशत है। तो निश्चित रूप से जिस जाति का जितनी आबादी है उसके हिसाब से उनको हर चीज में भागीदारी मिलनी चाहिए। बिल्कुल, इसका मतलब आपका इशारा कुछ और भी दिख रहा है कि क्या आने वाले समय में आरक्षण का दायरा भी बिहार में बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल बढ़ाना ही चाहिए। यही तो लड़ाई है, यही तो लड़ाई है। क्योंकि कुछ लोगों के आजादी से पहले से कुछ लोगों के पास सीमित संसाधन, सीमित जो क्या नाम है, हर चीज सीमित था। और जब महात्मा गांधी का जन्मदिन है 2 अक्टूबर, और महात्मा गांधी जी और जिस संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस बात की चर्चा की, जिस बात के बारे में उन्होंने कहा कि समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार में तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि सबको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा अशोक जी, एक भी और इस जातिगत आंकड़े में कई सारी चौंकाने वाली भी जानकारी है। इसमें अगर आप बात करें अगर आंकड़े के हिसाब से, जातिगत आंकड़े के हिसाब से, तो ये जो पिछला पन्ना है जिसमें ये हाँ ठीक है बिल्कुल। देखिए जैसे आनंद जरा एक सवाल अशोक चौधरी से जरूर पूछिए, क्योंकि बार बार चाहे वो खुद लालू प्रसाद रहे हों, नीतीश कुमार रहे हों, तेजस्वी यादव रहे हों, बार बार ये कहते रहे कि इस जातीय गणना का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र मकसद है कि जो लोग आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, शैक्षणिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, जिन तक योजनाएं नहीं पहुंचती हैं, उन लोगों की स्थिति में बदलाव आएगा। तो क्या अब इस रिपोर्ट के आने के बाद तस्वीर बदल जाएगी? बिल्कुल। देखिए अशोक जी, बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, और सवाल इसलिए भी मौजूद हो जाता है कि आपकी सरकार बार बार बोली कि इस जातिगत गणना करवाने का जो सर्वेक्षण आपकी बात जो हो रही है कि करवाने का मकसद यही है कि जो अभी तक पिछड़े थे, हाशिए पे थे, उनको उनका वाजिब हक मिलेगा। तो क्या हम माने कि इस पे राजनीति नहीं होगी? वाकई में जो सरकार जिस मंशा से कर रही है कि या कि इसको चुनावी सिगुफा माने? काहे चुनाव? हम तो ऑलरेडी, हमारे नेता तो नीतीश कुमार जी ऑलरेडी इस पर काम कर रहे हैं। अति पिछड़ा विभाग था क्या पहले इसके? बिहार में 2007 के पहले कोई अति पिछड़ा विभाग भी था? क्यों बनाया गया? उनकी सोच नहीं। पहली बात यह है कि आप इसको बोल रहे हैं चुनावी सगुफा तो नहीं होगा। ये क्यों किया गया? 2 बार प्रधानमंत्री से मिले, 2 बार आग्रह किया, सबको ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, उनको ये लगा तब ना। हु हैज टेकन द इनिशिएटिव? इवन की ये बात उनके दिमाग में, किसके दिमाग में आई? क्योंकि जब 2007 में इन्होंने को एहसास हुआ कि एक बड़ी आबादी अति पिछड़ों की है, उसको जब हम प्रॉपर प्रतिनिधित्व नहीं दें, तभी तो पंचायती राज व्यवस्था में उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की। अशोक जी, एक जो जानकारी इसमें आ रही है, देखिए इसमें कि पिछड़ा वर्ग की आबादी लगभग 27% है, अत्यंत पिछड़ा 36%, अनुसूचित जाति जनजाति मिलाएं तो 20% से ज्यादा, और जो सवर्ण जाति है लगभग 15-16% के आसपास की आबादी है। तो इसके हिसाब से हम आने वाले समय में क्या कुछ परिवर्तन देख सकते हैं? करना चाहिए परिवर्तन। आनंद, मैं आपके पास पहुंच रही हूं, आपके पास लौट रही हूं, और जानेंगे कि इससे कितना बदलाव और कितनी तब्दीलियां जो है इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद सामने आ जाती हैं। लेकिन इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो लिखा गया है वो जरा जान लीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बिहार में कराई गई जातीय आधारित गणना के आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं। जातीय आधारित गणना के कार्य में लगी हुई पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से इस वक्त एक्स प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने विचार रखे गए हैं, और हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज लगातार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आनंद, नीतीश कुमार का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर
रिएक्शन भी आ चुका है। उन्होंने कहा है कि जो टीम इस काम में लगी हुई थी उनको मैं बधाई देता हूं। आज का दिन ऐतिहासिक रिपोर्ट भी सामने। बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने बधाई दिया उस टीम को जिस टीम ने ये पूरा जातिगत गन्ना का जो सर्वेक्षण किया। 2 अक्टूबर को चुनने की वजह क्या रही? आखिर आज के दिन ही इस आंकड़े को जारी करने की वजह क्या हो सकती है? महात्मा गांधी जी ने, जिनको हम लोग राष्ट्रपिता कहते हैं, उन्होंने समानता की बात की थी। उन्होंने छुआछूत के खिलाफ लड़ाई को आगाज दिया था। उन्होंने इस महिलाओं को सशक्तिकरण की बात की थी। तो जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते रहे हैं अभी संविधान में, जिस तरह से जो हमारा संविधान का मूल स्वरूप है, जो हमारा जो कहता है, उसके अनुसार से माननीय नेता काम कर रहे हैं। और इसीलिए 2 अक्टूबर का डेट लेकिन बिहार में हम लोग किसी भी चुनाव में देखते हैं कि बिना जाति की राजनीति पूरी नहीं हो पाती है। आनंद, ये जातीय आंकड़ा है ना, लेकिन आर्थिक आंकड़ा कैसे सामने होगा, कब सामने होगा, जिस पर हम ये समझ पाएंगे, जनता समझ पाएगी कि आखिर उनकी स्थिति है कहां पे, है कहां। देखिए अशोक जी, बिल्कुल हमारी जो एंकर है विभा, उन्होंने बहुत सवाल किया कि जातिगत गन्ना के आंकड़े तो आपने जारी कर दिए, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनकी स्थिति फिलहाल बिहार में क्या है? कई सारी ऐसी जातियां जो बिल्कुल हाशिए पे चली गई, तो वो आंकड़ा कब आएगा और उसको लेकर सरकार की तैयारी क्या है? नहीं, अभी वो भी आंकड़ा आएगा। हम लोगों ने तो, क्योंकि ये जो जातीय गन्ना हुआ है, ये पंचायत स्तर तक, गांव स्तर तक डिटेल आ जाएगा आपको आने वाले समय में। कि जल्द आ जाएगा ये तो, क्योंकि आज 2 अक्टूबर था और जो टीम ने जिसने ये किया है, उन लोगों को लगा कि आज मौजूद दिन है। महात्मा गांधी जी का 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता का आज दिन है और राष्ट्रपिता ने समानता की बात की थी, इसलिए उन टीम ने आज इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस किया पदाधिकारियों ने। लेकिन आने वाले समय में तो पूरा बाइफर्केशन आ जाएगा आपको। एवरीथिंग विल बी कम आउट, किनकी क्या स्थिति है। अच्छा अशोक जी, बार बार हम किसी भी चुनाव में देखते हैं कि जाति की राजनीति एक कटु सत्य है। क्या हम माने कि आने वाले समय में इस आंकड़े के बाद जाति की राजनीति परवान पर रहेगी, या फिर वो जो बार बार जो जाति को लेकर राजनीति होती है उसमें कमी आएगी? देखिए, हम तो, हमारे नेता नीतीश कुमार जी बस जोड़ने की बात करते हैं कि सबको जोड़ के चलना है। किसी जाति धर्म के लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है, सबको सम्मान करना है और अपने धर्म का आदर करना है। और साथ साथ वो ये भी कहते हैं न्याय के साथ विकास। जो लोग पिछड़े पड़े हुए हैं, जो लोग हाशिए पे, ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन एक बात बताइए ना कि बिहार में आपने भी लंबे समय से राजनीति की है, जाति की राजनीति ऐसा कटु सत्य है जिसे कोई नहीं पार पाता है। भाई, तो जाति बनाया गया ना। अब ये तो जाति तो सत्य है ही है, इसमें कहां हम डिनाई करते हैं। इस आंकड़े से राजनीति बढ़ेगी कि, या फिर जिसे अब ऐसा है कि इफ यू वांट टू एम्पावर समबडी जस्ट बिकॉज ही वाज स्ट्रगलिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग, तो नाउ यू विल। आनंद, एक आखिरी सवाल अशोक चौधरी से जरा, आप किसी को एम्पावर कर रहे हैं क्योंकि वो लंबे समय से हाथ में पड़ा हुआ है, तो आप कहिएगा क्या होती है, उनकी आबादी भी सबसे ज्यादा है, तो आने वाले वक्त में क्या उनकी स्थिति बदलेगी? उनके प्रतिनिधित्व को लेकर अब तमाम पार्टियां ज्यादा सोचेंगी, उन्हें ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाएगा? विवाह, आपने अति पिछड़ा को लेकर सवाल पूछा। बिल्कुल, पिछड़ा अति पिछड़ा, जिसके लेकर सियासत सभी पार्टियां इस वक्त सबसे ज्यादा तेजी से कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अशोक जी, अभी पूरे देश की राजनीति आप देख ही रहे हैं, राहुल गांधी ने भी ओबीसी का आरक्षण दिया है, तो अति पिछड़ा इसकी राजनीति आगे आने वाले समय में क्या देखते हैं इस आंकड़े के बाद? क्या उनका प्रतिनिधित्व तो बढ़ेगा या फिर? बिल्कुल, अति पिछड़ा का प्रतिनिधित्व तो बढ़ना ही चाहिए, क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? अति पिछड़ों को सम्मान मिलना ही चाहिए। इसीलिए तो माननीय नेता ने पंचायती राज व्यवस्था में अति पिछड़ों को आरक्षण दिया। मैंने दोनों बात कही है। आज के पहले इस प्रदेश में कितने नेता थे अति पिछड़े के? कितने नेता थे, कितना मुखिया था अति पिछड़ा का? 2007 के पहले, पंचायती राज चुनाव के पहले, जब तक उनको आरक्षण नहीं मिला। लोकसभा में जेडीयू की शुरुआत करने जा रही है। उनकी जनसंख्या थी, उनका वोट लिया जाता था। चुनाव में जेडीयू करेगी, जब सीटों को देने की बारी आएगी, तो क्या आपको लगता है कि जेडीयू? हम हमारे नेता इस सब चीजों पर पहले से काम कर रहे हैं। अति पिछड़ों को सशक्त बनाने के लिए, जो महादलित समाज है, जो दलितों में भी जो पिछड़े पड़ा हुआ है, उसको सशक्त करने के लिए उन्होंने महादलित मिशन का गठन किया। सब पर माननीय नेता काम करे, लेकिन बिल्कुल एक डेटा, बिल्कुल आनंद, ये अब देखना होगा कि क्या सचमुच अब लोकसभा चुनाव नजदीक है। जब लोकसभा के चुनाव को लेकर टिकटों का बंटवारा होगा तो क्या उनका प्रतिनिधित्व होता है या नहीं होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, आपके साथ अशोक चौधरी जुड़े हुए थे और आप हमारे साथ जुड़े हुए थे। और देखिए